हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन इज एन इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द पोर्टल वेनस सिस्टम अबाउट 10 mmHg। यानी कि पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर 10 mmHg से ज़्यादा प्रेशर होने पर उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन या कॉज देख लीजिए इसके। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन: प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। तो प्री हेपेटिक क्या होता है? जो लीवर से पहले होता है। लीवर से पहले अगर ब्लॉकेज होती है ये पोर्टल वेन तो इसे प्री हेपेटिक बोलेंगे। हेपेटिक या इंट्रा हेपेटिक, अगर लीवर के अंदर ही कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो उसे हम हेपेटिक बोलेंगे। और पोस्ट हेपेटिक यानी कि लीवर के बाद अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो उसे हम पोस्ट हेपेटिक बोलेंगे। तो प्री हेपेटिक कॉज किस वजह से होते हैं? थ्रोम्बोसिस। अगर थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। आर्टरी वेनस फिस्टुला, अगर आर्टरिया वेन्स में फिस्टुला बना हुआ है तो उसकी वजह से भी प्री हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। फिर पेनक्रियाटिस, स्प्लिनोमेगाली एंड सेकेंड वन इज हेपेटिक। जो हेपेटिक कॉज है वो सिरोसिस की वजह से होगा, सिस्टोसोमियासिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। एंड थर्ड वन इज पोस्ट हेपेटिक कॉज। जो पोस्ट हेपेटिक होता है वो इंफीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, राइट साइड हार्ट फेल्यूर की वजह से हो सकता है, बर्ड शेरी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट के हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे? हम असाइटिस मिल सकता है, इंक्रीज्ड स्प्लीन साइज मिल सकती है, एनोरेक्टल वेराइकस मिल सकते हैं, सेलुअन वेन्स इन द एब्डोमिनल वॉल्स हमें दिख सकते हैं, encephalopathy and mental change, sometimes confusion. So what is the diagnostic evaluation of the portal hypertension? The first is the clinical history checking and physical examination. Second one is blood test, then angiogram, then ultrasound of the portal vein, angiography, ECG, CT, MRI, and the most common is endoscopy for the measurement of the anorectal varices and bleeding. So what are the management of the portal hypertension? The first one is a बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? एटिनोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल। एंड देन एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स। So surgical management of the portal hypertension. First one is a paracentesis, ascites fluid removal in the abdomen cavity. Uh, so second one is transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Then distal splenorenal shunt, DRS. Then nursing management of the portal hypertension. Assist the vital sign of the patient, restrict the sodium diet, and encourage the client to elevate the lower extremities to prevent lower extremities edema. Then lifestyle modification and checks the sign of the internal bleeding in the help of endoscopy